मुजफ्फरपुर के समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं और समाज से भी जुड़े हुए हैं और एक छोटे से स्कूल चलाते हैं, गरीब के बच्चों को पढ़ाते हैं और जागरूकता करते रहते हैं। घर घर जाके बच्चे को गार्जियन को कहते हैं कि बच्चे को पढ़ाना चाहिए। सरकार भी मतलब कि जागरूकता कर रहे हैं, आप लोग भी जागरूकता कर रहे हैं और आर्य समाज से बाढ़ पीड़ितों को, चाहे वो गरीब के बच्चे को हो, चाहे स्वास्थ्य स्तर से हो, मतलब कि सभी में मतलब कि आपका सेवा करते आ रहे हैं और कर रहे हैं। तो ये सेवा करने की भावना कब से आई? जी, मैं प्रमोद कुमार। बहुत बचपन से मैं बहुत गरीबी परिवार से जुड़ा हुआ रहा और मुझे पढ़ने में बहुत परेशानी हुई थी बचपन में। किसी तरह अपना ट्यूशन वगैरह पढ़ा करके घर घर जा कर के साइकिल से ट्यूशन पढ़ाते थे और अपना पढ़ाई करते थे। तो फिर लोगों को देखे कि गरीब के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, तो इसके लेकर के थोड़ा मोड़ा जो हम कमाते थे उसी में से अपना पेंसिल, रबड़, कटर, ये सब कॉपी वगैरह खरीद करके बच्चों को बांटते थे। फिर धीरे धीरे प्रेरणा मिली कि छोटा सा स्कूल खोला जाए। तो हम और मेरी धर्मपत्नी प्रमिला कुमारी दोनों मिलकर के 2 बच्चे से गरीब बच्चों के लिए स्कूल को शुरू किया, विद्यालय को शुरू किया। और यह बहुत ही दलित लोग रहते हैं, बहुत गरीब लोग इस एरिया में रहते हैं, बहुत ही निम्न स्तर के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, इसलिए हमने इस स्थल को चुना। और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आते हैं, गरीब बच्चे आते हैं, जिनको बहुत कम निम्न शुल्क पर अपना भी सब समय दे करके और एक कार्य को करता हूँ, तो मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। आपके स्कूल में मतलब कि बहुत दिन से मतलब कि चर्चित हो रहे हैं कि यहाँ योगा सिखाया जाता है, ये मतलब कि किस समय सिखाया जाता है वो बताया जाए। योगा 15 साल हो गया, 2009 में हम शुरू किए थे। एक प्रेरणा मिली, उस समय हम संकल्प लिए कि मैं निःशुल्क रूप से, बिना पैसा लिए, निःशुल्क मैं एक शिविर चलाऊंगा। उम्र भर जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक जहाँ भी मैं रहूँ, मुजफ्फरपुर रहूँ चाहे जहाँ में भी रहूँ, 1.5 घंटा सुबह का समय मैं समाज को योगा के रूप में देता हूँ। और पिछले 15 साल से चल रहा है, सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक बहुत सारे लोग आते हैं, उसमें योग करते हैं, स्वास्थ्य लाभ उठाते हैं। बहुत सारे लोगों का स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हुआ, स्लीप डिस्क ठीक हुआ और बहुत सारे बीपी ठीक हो गया, डायबिटीज़ ठीक हुआ। बहुत सारे लोग लाभ उठाते हैं, तो हमको इसमें आनंद आता है। इसमें यानी कि स्वास्थ्य के लिए मतलब बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, आज के समय बहुत ज़रूरी। चारों तरफ देख रहे हैं, प्रदूषण फैला हुआ है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है और लोगों का फिजिकली वर्क कम गया। लोग जो फिजिकली वर्क पहले चलते होते थे कुछ इधर उधर, अब तो सबको मोटरसाइकिल हो गया, सबको कार हो गया। तो फिजिकली वर्क कमने के कारण और थोड़ा सा वातावरण भी दूषित होने के कारण भोजन इत्यादि में कुछ होने को उल्टा पलटी लोग खा भी लेते हैं, समय से नहीं खाते हैं, थोड़ा सा इसके कारण अस्वस्थ बहुत सारे लोग हो रहे हैं। जिसमें आज के जीवन में योग बहुत आवश्यक चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है और इसके मैं जागरूकता फैलाता रहता हूँ, जागरूकता लोगों को जागरूक करता हूँ और फिर लोग आते हैं और स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। एक चर्चित आप हो रहे हैं कि किसी को मतलब कि देहांत हो जाता है तो लोग मतलब कि जो है आर्य समाजी से उनका 3 दिन का कार्यक्रम होता है और शादी के लिए मतलब कि जो है एक ही यही संस्था है जो मतलब कि जो है सरकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिला हुआ है कि मतलब कि जो है आर्य समाजी से शादी मतलब कि जो है से होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि मतलब कि जो शादी का मतलब सर्टिफाइड मतलब है, तो इस शादी भी आपके यहाँ संस्था में होती है? जी जी, शादी होती है। एक यही संस्था है आर्य समाज, जिसको शादी विवाह का निबंधन मतलब विवाह के प्रमाण पत्र की मान्यता पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जापान हो, सूरीनाम हो, साउथ अमेरिका हो, जहाँ जहाँ आर्य समाज, पूरी दुनिया में आर्य समाज के शादी की मान्यता मिली हुई है। और हम लोग जो प्रमाण पत्र देते हैं अमेरिका में भी वैलिड हुआ, हमने दिया शादी विवाह करा करके, और उसके पति रहते थे अमेरिका में, फिर विवाह यहाँ के किए तो फिर वहाँ पर उनकी वैलिडिटी हुई। तो इस तरह से विवाह था। और जहाँ तक मृत्यु के सवाल है, काम वगैरह में बहुत सारे लोग ठग लेते हैं और हमारे यहाँ अधिकतर गरीब लोग ही आते हैं, जिनको बहुत कम पैसा नहीं है तो हमारे यहाँ आते हैं। इस मोहल्ले में बहुत सारे लोग हैं जब जान गए हैं कि जाते हैं गुरुजी के पास, अब बहुत कम में वो करा देते हैं। तो कोई 100 दे दिया, कोई 200 दे दिया, कोई 300, जो इच्छा होती है देते हैं, हम उसका काम सब करा देते हैं। और श्राद्ध कर्म उसका जो भी शांति है जो सब काम हम
और समाज सेवा के रूप में कराते रहते हैं। एक आर्य समाज मतलब कि एक मैं पूर्व में मतलब कि जो है गुप्तेश्वर पांडे जी आईजी हुआ हाँ, करते थे। बहुत आते हैं। तो उस समय जेल के मतलब कि कैदी जो थे महिलाएं थे और इसी करके उसकी शादी मतलब कि कराए थे मुजफ्फरपुर में। जी जी। तो उस समय मतलब आर्य समाजी के मतलब ये रीति रिवाज से मतलब कि शादी हुई थी, बहुत संपन्न हुई थी, आईजी साहब कराए थे। जी। तो उसी में हमने देखा कि यहाँ आर्य समाजी से भी शादी होती है। बहुत अच्छा होता है। गरीब लोग हैं आते हैं निम्न शुल्क पर, कोई शुल्क नहीं भी है तब भी हो जाता है, क्योंकि हम लोग तो समाज सेवा में लगे रहते हैं। अभी शिक्षक दिवस आ रहा है और विश्वकर्मा पूजा भी आ रहा है। तो शिक्षकगण को, अभिभावकगण को, छात्र छात्राओं को क्या मतलब कि शुभकामना बधाई देंगे? शिक्षक दिवस आगे आ रहा है 5 सितंबर को। इसमें हम सभी शिक्षकों, सभी जितने भी शिक्षकगण हैं और जितने विद्यार्थीगण हैं, प्रशासनगण हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। परिचय बताया जाए। प्रमोद कुमार, लकड़ी ढाई, चंदवाड़ा, मुजफ्फरपुर। नंबर बताया जाए। 7903361424। और समाजी से जो भी कार्यक्रम मतलब कि हो तो संपर्क किया जा जी सकता है। जी, संपर्क कर सकते हैं। हम सेवा भाव से कोई भी कार्य करते हैं। विद्यालय चल रहा है, कोई सेवा भाव से चल रहा है, योग सेवा भाव से चल रहा है, और जो भी श्राद्ध कर्म वगैरह होता है सब सेवा भाव से करते हैं। जजमान जो दे दे, चाहे यहाँ विद्यार्थी से बहुत गरीब सब पढ़ते हैं, और योग में बहुत गरीब लोग ही आते हैं जो स्वास्थ्य लाभ लेते हैं, और योग तो निःशुल्क ही चलता है।